राधा, जरा जल्दी कर बेटा, लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। माँ की आवाज में हल्की घबराहट थी। गांव के छोटे से मिट्टी के घर का हर कोना उस सुबह खास लग रहा था। टिन की छत पर धूप की किरणें खेल रही थीं, बाहर आम के पेड़ पर चिड़ियां चहक रही थीं। राधा ने अपनी पुरानी लेकिन साफ गुलाबी साड़ी को अच्छे से संभाल कर पहना। उसकी चोटी में चमेली के फूल सजे थे। उसने आईने में खुद को देखा और मन ही मन कहा, जो भी हो, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। थोड़ी देर बाद गांव की कच्ची सड़क पर गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। बच्चे दौड़ दौड़ कर खबर लाने लगे, लड़के वाले आ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। एक चमकदार एसयूवी घर के सामने रुकी। दरवाजा खुला तो सबसे पहले अमन की माँ उतरी। गहरे नीले रेशमी साड़ी में, गले में मोतियों की माला और चेहरा शांति से भरा हुआ। उनके पीछे अमन का पिता और अंत में अमन, सफेद शर्ट, काला सूट, चश्मा, हल्की मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास। राधा ने सिर झुकाकर नमस्ते किया। उसकी सादगी, चुकी पलकें और हल्की मुस्कान ने अमन का दिल उसी पल छू लिया। बरामदे में चारपाई बिछाई गई थी, सब बैठ गए। राधा की माँ ने पानी और घर के बने बेसन के लड्डू परोसे। अमन की माँ ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कहा, घर भले छोटा है पर बहुत साफ सुथरा है। बातचीत शुरू हुई। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, राधा जी, आपको क्या करना पसंद है? राधा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मुझे खाना बनाना, घर संवारना और किताबें पढ़ना पसंद है। दुनिया ज्यादा नहीं देखी, पर दिल से घर को संभालना ही मेरा सपना है। अमन उसकी ईमानदारी सुनते सुनते चुप हो गया। उसकी माँ ने धीरे से कहा, सादगी और सच्चाई ही असली गहना है। विदाई के समय अमन की नजरें बार बार राधा की ओर उठ रही थीं। जाते जाते उसने बस इतना कहा, फिर जल्दी मिलेंगे। कुछ ही हफ्तों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर को फूलों से सजाया गया। शादी सादगी भरी थी, मगर प्यार और अपनापन हर तरफ बिखरा था। 7 फेरे पूरे हुए और राधा ने अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया। पर उसकी असली हैरानी तो तब शुरू हुई जब अमन ने विदाई के बाद कहा, राधा, हमारा असली घर तुमने अभी नहीं देखा। राधा ने झिझक। क्यों? कहाँ है आपका घर? अमन मुस्कुराया, हमारा घर जमीन पर नहीं, समंदर में है। हम क्रूज पर रहते हैं। राधा की आंखें फैल गईं। क्रूज? मतलब वो बड़ा जहाज? हाँ, अमन ने सिर हिलाया। हमारा परिवार पीढ़ियों से समुद्री व्यापार करता है। हमारा असली ठिकाना लहरों के बीच है। अगले ही दिन सुबह सुबह वे मुंबई के विशाल बंदरगाह पहुंचे। राधा ने जैसे ही सामने देखा, उसकी सांस थम गई। सामने खड़ा था चमचमाता बहुमंजिला क्रूज, जिसकी सफेद दीवारें धूप में मोती की तरह चमक रही थीं। उसकी ऊंचाई देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई तैरता महल हो। पानी की गहराई में उसकी परछाई हिल रही थी और ऊपर आसमान में सीगल पक्षी गोल गोल उड़ रहे थे। अमन ने उसका हाथ थामकर कहा, यही है हमारा घर। अब ये तुम्हारा भी है। राधा कुछ पल शब्दहीन खड़ी रही। गांव का मिट्टी का घर उसकी आंखों के सामने तैर गया। मन में डर और उत्साह दोनों थे। क्रूज पर कदम रखते ही उसकी दुनिया बदल गई। कांच की दीवारों से दिखता गहरा नीला समुद्र, गलियारों में सुनहरी लाइटें, महकते रेस्तरां और हर ओर विदेशी मुसाफिर, सब कुछ किसी सपने जैसा था। हवा में नमक और ताजगी की खुशबू थी। सास सरला देवी ने हंसते हुए कहा, डर मत बहू, ये अब तुम्हारा आंगन है। पहले ही दिन राधा को रसोई में बुलाया गया। रसोई इतनी बड़ी थी कि उसमें गांव का आधा घर समा जाए। चमकदार स्टील के बर्तन, बड़े बड़े ओवन, तरह तरह के मसाले और विदेशी खुशबू। राधा पहले तो घबरा गई, मगर उसने गहरी सांस ली और अपने गांव के स्वाद को याद किया। दाल में तड़का लगाया, सब्जियों में मसाले मिलाए और गरम गरम बिरयानी बनाई। जब परिवार ने खाना चखा तो अमन के पिता ने कहा, बहू, तुमने तो हमारे क्रूज का स्वाद ही बदल दिया। अब यहाँ का हर यात्री भी यही मांगेगा। धीरे धीरे राधा ने क्रूज के हर कोने को अपना बना लिया। सुबह वह डेक पर खड़ी होकर सूर्योदय देखती, लहरों के साथ बातें करती, विदेशी यात्रियों से बातें करती, उन्हें भारत की संस्कृति के बारे में बताती। शाम में सूरज ढलते ही अमन के साथ बैठकर वह अपने गांव की कहानियां सुनाती। क्रूज के बच्चे उसे राधा दीदी कहकर बुलाने लगे। एक दिन क्रूज पर विदेशी मेहमानों के लिए बड़ा आयोजन था। राधा ने भारतीय अंदाज में पूरा डेक सजाया। रंग बिरंगी झालरें, पीतल के दिए, रंगोली और गांव के व्यंजन। विदेशी मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए। कप्तान ने मुस्कुराकर कहा, आपने इस जहाज को सचमुच तैरता भारत बना दिया। अब हर बंदरगाह पर जब क्रूज रुकता, लोग क्रूज वाली राधा भाभी का नाम लेकर मुस्कुराते।
उसकी सादगी, मेहनत और साहस ने सबका दिल जीत लिया। वह भले ही गांव की गरीब बहू थी, लेकिन अब समुद्र के इस तैरते महल की असली रानी वही थी। शाम के सन्नाटे में डेक पर खड़ी राधा जब अनंत नीले पानी और ढलते सूरज को देखती तो सोचती, गरीबी और अमीरी सिर्फ हालात हैं, पर इंसान का दिल और हिम्मत ही असली दौलत है। समुद्र की गहराई और बहू का हौसला, दोनों का कोई मोल नहीं।